हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे और आईपीएल इतिहास में मिचेल स्टार्क ने तहलका मचा दिया। सबसे पहले क्रिकेटर है आईपीएल में है जिन्होंने आईपीएल में बेस सबसे महंगे खिलाड़ी और क्रिकेटर बिके हैं मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में तहलका मचा के रख दिया। 24 करोड़ की बेस प्राइस में मिचेल स्टार्क केकेआर की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे। मिचेल स्टार्क पहले क्रिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए हैं आईपीएल में। 24 करोड़ की बेस प्राइस में मिचेल स्टार्क को खरीदा है। तो ये मिचेल स्टार्क थे पहले क्रिकेटर। तो दूसरे क्रिकेटर की बात करें तो ये है पैट कमिंस। आपने सही सुना, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दूसरे क्रिकेटर है जो कि सबसे महंगे बिके हैं आईपीएल में। 20 करोड़ की बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें खरीदा है। दरअसल बात ऐसी थी, सनराइजर्स हैदराबाद काफी खराब प्रदर्शन कर रही थी कुछ सालों से और पैट कमिंस ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 6वां टाइटल जितवाया था, जिनके कारण सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग यूनिट भी काफी खराब था, रन भी काफी लुटरा रहे थे। तो मे भी शायद भुवनेश्वर कुमार को एक और मदद मिल जाएगी पैट कमिंस की, और इन दोनों की जोड़ी से शायद सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा ऊपर आ पाए। क्योंकि जहां तक हम देखें 2021 से सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम टूट गई थी। 2021 से जैसा कि हम देखें टॉप 4 में भी नहीं आ पा रहे थे, टॉप 4 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, जिसके कारण पैट कमिंस को इनको खरीदना काफी मजबूर हो गया था, काफी ज्यादा मजबूर हो गया था। ये तो थे दूसरे खिलाड़ी जो कि बहुत महंगे बिके हैं। तीसरे क्रिकेटर की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा महंगे बिके हैं डैरेल मिचेल। आपने सही सुना, 2022 में डैरेल मिचेल ने अपना डेब्यू राजस्थान रॉयल्स की तरफ से किया था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में ये चले नहीं थे, कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, कुछ ही मैच खेलने को मिले थे। तो डैरेल मिचेल को तब राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया और अब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें कब का रिलीज कर दिया था और अब डैरेल मिचेल, चेन्नई सुपर किंग्स ने डैरेल मिचेल को खरीद लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 14 करोड़ की बेस प्राइस में डैरेल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। अब डैरेल मिचेल काफी खुश हुए थे, वो ये कह रहे थे कि मैं चेन्नई को 6वां टाइटल जितवाऊंगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स भी बहुत ये है, धोनी के साथ खेलने में अच्छा रहेगा, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है धोनी को, तो उनके साथ खेलने में मेरे को बहुत अच्छा रहा है और धोनी के साथ मैं खेल रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य और हो भी क्या सकता है। डैरेल मिचेल ऐसा कह रहे थे। तो वही बात करें चौथे खिलाड़ी की तो वो है हर्षल पटेल। हाँ, आपने सही सुना, हर्षल पटेल 11 करोड़ की बेस प्राइस में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है। 2023 के आईपीएल में देखें तो हर्षल पटेल का प्रदर्शन काफी खराब था। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में सुपर फ्लॉप साबित हुए थे, ना ही ये गेंदबाजी से कुछ कर पा रहे थे, ना ही ये बल्लेबाजी से कुछ कर पा रहे थे। तो ये कंफर्म तय था कि हर्षल पटेल 99% रिलीज होने वाले थे, क्योंकि आरसीबी की तरफ से हर्षल पटेल सुपर फ्लॉप साबित हुए थे। कुछ मैचेस में तो इन्होंने इतने रन पिटवाए थे कि आरसीबी हार के कगार में आ गई थी और हर्षल पटेल रिलीज होने वाले थे आरसीबी की तरफ से। तो ये थे चौथे क्रिकेटर जो कि सबसे महंगे बिके हैं। अब 11 करोड़ की बेस प्राइस में पंजाब ने इन्हें खरीदा। अब देखना पड़ेगा क्या हर्षल पटेल सुपर हिट साबित होते कि सुपर फ्लॉप साबित होते, क्योंकि इनका प्रदर्शन 2023 के आईपीएल में बहुत खराब गया था। बॉलिंग से भी इन्होंने बहुत रन लुटवाए थे, बैटिंग में भी ये कुछ खास कर नहीं पाए थे, जिसके कारण हर्षल पटेल अब हमें पंजाब किंग्स में दिखने वाले हैं। तो वही बात करें पांचवें क्रिकेटर की तो ये है अल्जारी जोसेफ। अल्जारी जोसेफ का देखें तो अल्जारी जोसेफ भी 11 करोड़ की बेस प्राइस में बिके, 11 करोड़ 50 लाख की बेस प्राइस में बिके। अल्जारी जोसेफ ये पांचवें क्रिकेटर है। हालांकि गुजरात टाइटंस ने इन्हें रिलीज कर दिया था। 2019 में इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से डेब्यू किया था, तब कुछ खास करने, तब इनका प्रदर्शन अच्छा था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट लिए थे इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और जहां तक आगे देखा जाए तो गुजरात टाइटंस में भी इनका कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन गुजरात ने भी इनको जाने दिया, इनको रिलीज कर दिया और अब अल्जारी जोसेफ हमें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए दिखने वाले हैं। और ये अल्जारी जोसेफ की तीसरी आईपीएल टीम थी और इन्होंने इतिहास रच दिया है। अल्जारी जोसेफ भी 5वें खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने आईपीएल में इतिहास रचा है। और ये क्रिकेटर 11 करोड़ 50 लाख की बेस प्राइस में हमें अब आरसीबी में दिखने वाला है। अब ये सबसे बड़ा बात करने का विषय है, चर्चा का विषय है कि आरसीबी अपना पहला टाइटल जीतने वाली है 2024 में। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में हम देखें
तो अल्जारी जोसेफ मुंबई इंडियंस में थे, मुंबई चैंपियन बनी थी। तब 2022 में भी हम देखें तो अल्जारी जोसेफ तब गुजरात टाइटंस में आए थे, तभी भी गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी। 2023 में देखें तो गुजरात फाइनल तक गई थी लेकिन फाइनल हार गई थी। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल्जारी जोसेफ आरसीबी के लिए लकी खिलाड़ी साबित होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि अल्जारी जोसेफ जिस जिस टीमों में थे वो टीम या तो फाइनल जीती थी या फिर फाइनल हारी थी। फाइनल हारने में देखा जाए तो गुजरात टाइटंस ही हारी है। तो ये थे 5 खिलाड़ी। तो वही बात करें कीमती खिलाड़ियों के बारे में तो शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स में। लगातार 2 साल बाद शार्दुल ठाकुर ने अपनी वापसी की है चेन्नई सुपर किंग्स में, और अब ये देखना पड़ेगा क्या शार्दुल 6वां टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स को जितवाते हैं कि नहीं जितवाते, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शार्दुल की कहीं तो भी चेन्नई को मदद की जरूरत है, क्योंकि शार्दुल बहुत अच्छा विकल्प है। जब ये चलते हैं तो बॉलिंग में तो अच्छा करते ही है, और अगर देखा जाए तो ये बैटिंग में भी अच्छा कुछ करते हैं, ठीक ठाक करते हैं। जहां तक हम देखें 2023 में इन्होंने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, 150 भी आया था। बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है शार्दुल ठाकुर। तो ये थे शार्दुल ठाकुर जो कि थे। तो वही बात करें वनिंदु हसरंगा की, जी हाँ आपने सही सुना, वनिंदु हसरंगा हमें पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिखने वाले। हालांकि वनिंदु हसरंगा जो कि आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, इनका कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं था आरसीबी में। 2023 में देखे तो ये आरसीबी में चले नहीं थे, फ्लॉप थे। 2022 में थोड़े हिट थे, लेकिन 2023 में वनिंदु हसरंगा काफी फ्लॉप थे, जिसके कारण ये अब हमें सनराइजर्स हैदराबाद में खेलते हुए दिखने वाले हैं। आरसीबी ने भी इनको जाने दिया। तो वही बात करें तो चेन्नई सुपर किंग, अब बात तो वही बात करूं तो सब 10 आईपीएल टीमों के तो किन किन खिलाड़ियों ने किन किन को खरीदा है तो उसकी लिस्ट में बता देता हूं। चेन्नई सुपर किंग्स ने शार्दुल ठाकुर, रचिन रविंद्र, डैरेल मिचेल, समीर रिजवी और मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा है, मेरे को समझ में नहीं आता। मुस्तफिजुर बॉलर तो कुछ खास मेरे को अच्छे नहीं लगते, बैटर भी कुछ खास अच्छे नहीं लगते। इनका आईपीएल देखे तो ये सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस के बाद राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स। मेरे को एक खिलाड़ी और क्रिकेटर कुछ खास तो पसंद नहीं आता। वैसे भी ये बांग्लादेशी है, और बांग्लादेश का तो आपको पता ही होगा, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स छोड़ो यार, इनकी बातें मैं नहीं करता। तो ये आरसीबी की बात करें तो अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गुसन, इनको खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो हैरी ब्रूक, टिस्टन स्टब्स, रिकी भुई, कुमार कृषांग, रसिक सलाम, झाई रिचर्डसन और सुमित को इन्होंने खरीदा है। तो वही बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में तो मुंबई इंडियंस ने गर्लैंड कोइटेजी, मधुशंका, श्रेयस गोपाल की वापसी हुई है मुंबई इंडियंस में, और पहले और सालों बाद श्रेयस गोपाल मुंबई इंडियंस में वापसी करते हुए दिख सकते हैं हमें। नमन धीर, कंबोज और तुषार को इन्होंने खरीदा है। तो ये थे मुंबई के खिलाड़ी जिनको खरीदा है। तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने केएस भरत, चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क, रघुवंशी, रमनदीप सिंह, शरफत रदरफोर्ड और ये कोई पांडे है, इनको खरीदा है। शायद ये मनीष पांडे हो सकते हैं। मनीष पांडे की शायद केकेआर में वापसी हो गई है। ये कौन से पांडे मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं पता कर लूंगा जल्दी। तो ये राजस्थान रॉयल्स में देखा जाए तो रोमन पॉवेल, शुभम दुबे और कैडमोर को खरीदा है। पंजाब किंग्स की बात करें तो हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष, विश्वनाथ, शशांक, तनय, प्रिंस और रायली रूसो को इन्होंने खरीदा है। हालांकि रायली रूसो पहले बेस प्राइस में अनसोल्ड साबित हुए थे, लेकिन फिर ये बिके थे आईपीएल में। तो वही सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, वनिंदु हसरंगा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, जयदेव उनडकट, आकाश महाराज सिंह और सुब्रमण्यम को इन्होंने खरीदा है। तो ये थे 8वीं टीम। तो चलिए बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने शिवम मावी, आर्शीन, मनमरन सिद्धार्थ, एस्टन टर्नर, डेविड विली और अरशद को खरीदा है। ये थे वो। तो वही गुजरात टाइटंस की बात करें तो उमरजाई, उमेश यादव, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुधार, स्पेंसर जॉनसन और रॉबिन मिच को इन्होंने खरीदा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि उमेश यादव 2024 के आईपीएल में अनसोल्ड होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उमेश यादव
हमें गुजरात टाइटंस में खेलते हुए दिखने वाले हैं। ये उनकी चौथी टीम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी ताज़ा खबरें चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।